दोस्तों नमस्कार। आज फिर आ गए हम एक नया विषय, नई बात, नया उद्योग आपके लिए लेकर के, जो आप अपने आसपास अपने गांव में बड़े आराम से शुरू कर सकते हैं। बहुत आसानी से, बहुत डिमांड है, यहाँ तक कि डिमांड पूरी नहीं होती और पूरी दुनिया में है, केवल यहीं नहीं है। केवल ये भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया में है। जहाँ जहाँ पशुपालन हो रहा है, गाय पाल रहे हैं, भेड़ पाल रहे हैं, बकरी पाल रहे हैं, भैंस पाल रहे हैं, वहाँ सूअर पाल रहे हैं, सब जगह इसका इस्तेमाल होता है। आप समझ गए होंगे, वो है चारा। चारा आप ये देखते होंगे कि अक्सर जब जो है जाड़ों के अंत में या गर्मियों के शुरू में चारा ख़त्म हो जाता है, चारा हरा चारा नहीं मिलता है, तो लोग बड़ी बड़ी डेयरी वाले या जो गौपालक हैं वो अपने जानवरों को जो है सूखा चारा, भूसा जिसको कहते हैं, वो खिलाता है। उस भूसे के अंदर कोई न्यूट्रिशन तो होता नहीं है, कोई पौष्टिक आहार तो होता नहीं है, लेकिन अब क्योंकि जानवर भूखा रहता है तो मजबूरी में वो खाता है और इसका परिणाम ये होता है कि एक उसको पचता नहीं है, दूसरा उसका दूध कम हो जाता है और उसकी सेहत पे फर्क पड़ता है। तो इसके लिए हमने एक नया तरीका ये ढूंढा है कि जब आपके पास हरी घास हो, उस हरी घास को उस सीज़न में कैसे बेचा जाए जिस सीज़न में जो है हरी घास उपलब्ध नहीं है। आप पिछली वीडियो भी देख लीजिएगा, उसमें हमने एक अलग विधि बताई थी, वो उनको भी आप देखिएगा, वो भी एक कारगर विधि है। लेकिन अब हमने एक नई चीज़ उसमें की है। हमने पहली वाली वीडियो में बताया था कि आपको हरी घास को इतना सुखाना है कि वो हरी ही रहे सूख करके। अब आपको सुखाने की स्थिति नहीं होगी तो सूखना भी नहीं है। आज आप काटिए और 1-2 घंटे उसको हल्का सा सुखाइए, उसके बाद हम इसको आपको आगे इसको बेचने की तरीका आपको बता रहे हैं। तो आप इसको ज़रा ध्यान से सुनिए और वीडियो का आप इसको बिल्कुल मत कीजिए, एक एक करके ध्यान दीजिएगा। केवल आपके आसपास की जो घास है, जो चारा घास है जिसको जानवर खा सकता है, उस घास से आप अपने घर में, अपने गांव में, अपने आसपास आप खेतों में बोएंगे या जंगल से काटेंगे या कहीं से लेकर आएंगे, उससे आप कैसे बहुत बढ़िया चारा जो है बाज़ार को उपलब्ध कर सकते हैं, उसकी विधि मैं आपको बता रहा हूँ। आपको करना क्या है, अगर आप किसान हैं, अगर खेत में उगा सकते हैं तो होने को तो नेपियर भी उगा सकते हैं। आप नेपियर उगाते हैं, ज्वार उगाते हैं, बाजरा भी उगाते हैं, लेकिन इसमें बीज का खर्चा काफ़ी आता है। हालांकि नेपियर में एक बार में अगर आपने गांठें उसकी लगा दी तो आपको जो है कई साल तक वो फसल मिलती है। लेकिन उसमें भी एक चीज़ और होती है कि नेपियर के डंठल बड़े मोटे होते हैं, तो इनको आपको जब चारे में बदलना होगा तो इनको बारीक बारीक काटना होगा, घास को भी थोड़ा बारीक काटना होगा और हल्का सा पहले सुखाना होगा 2-3 घंटे। जाड़ों में है तो 3-4 घंटे और गर्मियों में है तो 1 से 1.5 घंटे फैला करके। अब जब आप हरा चारा, कोई भी हरा घास करेंगे, खासकर विशेषकर पहाड़ियों में या खेतों के किनारे या सड़कों के किनारे या गांव में इधर उधर बहुत हरा चारा होता है, विशेषकर जब बरसात के दिनों में, तो आप इस चारे का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जिन दोनों फंगस लगने लगती है, जब बरसात अंतिम चरण में होती है, अगस्त सितंबर के महीने में, उस समय की घास अच्छी नहीं होती क्योंकि उसके अंदर सब जगह फंगस लगी होती है, इसलिए वो नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए उसको बहुत अच्छी तरह से सुखाना ही पड़ेगा, प्रोसेस भी करने का। लेकिन इस बीच अगर जुलाई में अगर आप घास काटते हैं, जिसको अगर आप थोड़ा सा हल्का सा धूप लग जाए, सुखा दें, तो उसको करना क्या है कि जब आप इस घास को हल्का सुखा दें और इसमें गीलापन रहे, आपको टुकड़ों टुकड़ों में कर करके इस घास को प्लास्टिक के थैलों में बंद करना है। प्लास्टिक के थैले इस तरह होने चाहिए जिसमें से कहीं से आसपास में छेद ना हो, उसमें हवा ना जाए। जब आप इसमें छेद कर लेंगे, इसको पूरा जो है इसको कहते हैं खूब दबा दबा के भरना है। जब ये भर जाए तो आप इसमें क्या करना है, एक वैक्यूम क्लीनर जिसको हम कहते हैं, जो हवा खींच सके कि, तो थैले का मुंह बंद कर दें। जब आपका पूरा घास उसमें हरी भर जाए, इसके थैले का मुंह बंद करें और मुंह बंद करके वो एक पाइप लगा करके इससे हवा खींच दें। इसके अंदर जितनी हवा होनी चाहिए, जरा भी हवा इसके अंदर नहीं रही, यानी हम क्या कर रहे हैं कि उसके अंदर जितनी ऑक्सीजन है उसको ख़त्म करना है, क्योंकि ऑक्सीजन अगर अंदर रहेगी तो घास गीली होने के कारण सड़ जाएगी। इसलिए हमने उसके अंदर क्या करना है कि उसकी पूरी हवा निकाल करके वो उसी घास से जो गैस बनेगी उसी को उसके अंदर ले देना है। जब आप इसकी जैसे ही हवा निकालें, जब पूरा जो थैला है वो अपने आपस में ही पिचक जाएगा, आपने क्या क्या मुंह बंद किया, इसको बांध करके ऐसा रख दिया इसके अंदर फिर से जो है हवा न जाने पाए। बस अब आपका जो है ये घास का बैग तैयार हो गया और ये दुनिया में कहीं भी भेजा सकता है। अब ये केवल तभी ख़राब होगा जब इसका मुंह खोला जाएगा, इसके अंदर हवा जाएगी, लेकिन जिसको इसका इस्तेमाल करना है वो अपने जानवरों को उसी समय खोलेगा, उसी समय अपने जानवरों को डाल देगा। तो ये घास इतनी फ्रेश रहेगी, हरी रहेगी और
जो है पौष्टिक भी रहेगी, क्योंकि हरापन होगा, ये सूखेगी नहीं। लेकिन अगर ध्यान रखिएगा, अगर उसके अंदर हवा भरी रह गई तो घास अपने आप ही सड़ करके ख़राब हो जाएगी, गैस भी पैदा करेगी, और इतना हो सकता है कि उसमें अंदर जो गैस होगी, उसको मीथेन कहते हैं, वो जो पैदा होगी तो आपका वो प्लास्टिक का थैला फाड़ भी सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि जब भी इसको वैक्यूम कहते हैं, मतलब थैले को वैक्यूम करना है, उसके अंदर से पूरी हवा, घास रहे लेकिन उसके अंदर से हवा पूरी तरह निकल ली जाए। इसको आप घर पे जो है पंपों की सहायता से भी कर सकते हैं। आप एक ऐसा पंप बना सकते हैं जो हवा उल्टी खींच रहा हो, बाहर को खींच रहा हो। आप टुल्लू से भी कर सकते हैं, आप टुल्लू चलाइए उससे कर सकते हैं। आजकल वैक्यूम क्लीनर आते हैं जो सफाई करते हैं, उससे भी कर सकते हैं, वो भी खींचता है किसी चीज़ को। तो ये लगा के भाई ये ध्यान रखिएगा कि वैक्यूम क्लीनर का मुंह इतना बड़ा ना हो कि वो घास को खींच दे, घास के क्योंकि टुकड़े होंगे। तो इस तरह से आपको ये करिएगा, और जैसे सारा जो है थैला पिचक जाए आपस में, जिसको वैक्यूम पैकिंग बोलते हैं। आजकल आपने बहुत सी चीज़ें देखी होगी, चाय पत्ती भी वैक्यूम क्लीन में आती है, दालें भी वैक्यूम की। तो इस तरह की जो दालें या जो भी चीज़ पैक की जाती है, उसमें क्या होता है कि वो तब तक ख़राब नहीं होती जब तक वो खोली ना जाए, जब तक उसके अंदर हवा ना जाए। तो यही हमने घास की रेख प्रक्रिया ढूंढी कि अगर हम उसके अंदर से ऑक्सीजन, उसकी हवा निकाल देंगे उस थैले की, तो वो कभी भी ख़राब नहीं होगा जब तक उसको खोला ना जाए। वो साल, 2 साल, 3 साल भी चल सकता है। और आजकल आपको पता होना चाहिए, खासकर विशेषकर हरियाणा में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इसी तरह का काम कर रही हैं, और हरियाणा के और पंजाब के किसान अपने खेतों में खास विशेषकर नेपियर, चारा घास में के रूप में ज्वार, बाजरा, इन सबको उगा रहे हैं, और उसको स्वयं पैक कर रहे हैं बड़े बड़े थैलों में। 1-1 कुंटल तक का एक बैग बनाते हैं, और बहुत आराम से 1200-1400 रुपये कुंटल ये जा रही है। तो देखिए आप, एक सामान्य सा चारा जो है आपको पैसा दे सकता है, और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा उन लोगों को होगा जो लोग अपने गाय भैंसों को सूखा भूसा खिला रहे हैं। तो अब जब सूखे भूसे की जगह हरा चारा उपलब्ध होगा, तो स्वाभाविक रूप है कि लोग जो है हरे चारे की डिमांड करेंगे, क्योंकि हरे चारे भूसे में दोनों के रेट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत अंतर भी होगा, लेकिन अगर उसकी गाय भैंसों को पौष्टिक आहार मिलेगा तो वो उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसलिए आप जिस विधि से मैंने आपको बताया, उस विधि से आप क्या करिए, घर में छोटे से एक थैले में प्रयोग कर लीजिए। आप उठा करके थोड़ी बहुत घास लाइए, उसको थोड़ी हल्का सा सुखाइए, आधा 1 घंटा, और उसके बाद जो है उसको एक थैले में पैक कीजिए। उसके बाद उसमें से हवा उसकी सारी जो है खींच करके उसको पैक कर दीजिए। उसके बाद कुछ दिन आप रख के देख लीजिए, तो आपको स्वयं अंदाज हो जाएगा कि ये घास बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। तो इसके लिए जो है आप जो विधि मैंने आज को बताई है, ये गाँव में रह करके घास आपके आस उपलब्ध है, घास आपके जंगलों में उपलब्ध है, घास काटने में कोई मनाही तो है नहीं। आप ऐसी घास नहीं कि जो मेडिसिनल हो। तो इस तरह से क्या है, पशुओं को चारा उपलब्ध होगा, और आपको गांव के अंदर ही एक ऐसा उद्योग मैंने आपको बताया था जो 12 महीने आप कर सकते हैं। कम से कम 8 से 9 महीने तो आप जो है घास काट करके इकट्ठा कर सकते हैं, बो करके इकट्ठा कर सकते हैं, और इस तरह से आप देखेंगे कि कितना बड़ा बिजनेस जो है आप गाँव के अंदर कर सकते हैं, और बहुत अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। तो इसके लिए जो मैंने आज आपको घास के बारे में बताया, मेरा एक पिछली वीडियो भी है, उसको आप भी जा करके ढूंढ करके देख सकते हैं, उसका लिंक होगा तो हम आपको आगे दे देंगे। तो आप इस तरह से छोटे छोटे चीज़ों को बड़े बिजनेस में कैसे बदल सकते हैं, वो भी गांव में रहकर और बिना पैसे के। देखिए घास अगर आपको मुफ्त में मिल रही है तो उससे बड़ा तो कोई बिजनेस नहीं है। अगर आपका खेत है तो आप ऐसे कर सकते हैं, और जो लोगों का खेत नहीं है वो किराए पे खेत लेकर के घास बो करके वो काम कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जो है थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है, और विधि मैंने आपको, तकनीक मैंने आपको बता दी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है तकनीक की। और जब आपकी घास खराब नहीं होगी तो आप कहीं जब सौदा करेंगे, आज नहीं बिकेगा, कल बिकेगा, कल नहीं बिकेगा, 15 दिन बाद बिकेगा, लेकिन बिकेगा, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। और हरी घास तो मिलती ही नहीं है। जब नहीं मिलती है तो आपको ताजुब होगा कि अगर आप अच्छी मात्रा में उसको उपलब्ध कराएंगे तो ये एक्सपोर्ट भी होगा। आप बड़ी बड़ी कंट्रीज को खरीदेगी, डेनमार्क जैसे कंट्री जिनके यहाँ हजारों करोड़ों में कैटल जो हैं, पशु हैं। तो इसके लिए आप जो है इसको कोशिश कीजिए, एक बार प्रयास कीजिए, और उसके बाद अपनी सफलता स्वयं देखिए। तो इसके लिए हमारा चैनल लगातार आप देखते रहिए, और मैं बार बार आपको इस तरह की जो सूचनाएं आपको देता हूं, इसके लिए आप जो है आप इसको जो है ढंग से, ध्यान से देखिए। केवल ऐसे नहीं कि आपने वीडियो देखा और उसको खिसकाते खिसकाते, अगर आपको सीखना है तो आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। फिर आगे एक नई चीज़, नई उसके साथ, नए विषय के साथ, नई तकनीक के साथ हम आपको उपलब्ध होंगे। धन्यवाद।